सो कैसे हो दोस्तों। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि क्या आपको अपना हैमस्टर HMSTR कॉइन को होल्ड करना चाहिए या इसको सेल करना चाहिए और क्या आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट करके ये पूछ रहे हैं कि भाई जितना मिल गया है मिल गया, लेकिन ये बताओ कि जब इसकी लिस्टिंग हो जाएगी तो क्या हमें इसको सेल करना चाहिए या हमें होल्ड करना चाहिए। तो इसका पूरा एनालिसिस इस वीडियो में आप लोगों से मैं बात करने वाला हूं। पर उससे पहले मैं आज का अपना विनर अनाउंस कर दूं, जो कि 1100 रुपए मेरे लकी कमेंट करने वाले को मिलने वाला है। बट ये आपको पता ही है कि वो सब्सक्राइबर होना जरूरी है। अगर उसने मेरे को सब्सक्राइब कर रखा है और वो मेरे वीडियोस पे कमेंट करता है बंदा, तो मैं यहाँ पर एक लकी कमेंट को चुन के उसको जो है 1100 रुपए का इनाम देता हूँ। इस महीने मैंने कितने ही लोगों को ये इनाम दिया हुआ है। तो चलिए, तो मैं आ गया अपने कल के वीडियो पे और यहाँ पर इसका जो है लिंक कॉपी कर लेता हूँ। लिंक कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ रैंडम कमेंट पिकर पे और यहाँ पर जो है रैंडमली कमेंट पिक कर लेता हूँ मैं आप लोगों का, और मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और लिंक पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर पेस्ट कर दिया तो ये पूरी तरीके से रैंडम होता है। यहाँ पर जो है अगर आपकी किस्मत होगी तो आपका नाम आ जाएगा। और मैं तभी बोलता हूँ कि अगर आपके पास कोई सवाल हो तो झिझका मत करो, आप फटाफट जो है कमेंट में पूछ लिया करो। हो सकता है कि आप एक लकी विनर ही बन के निकलो। तो यहाँ पर देखो 764 कमेंट्स आए हैं और यहाँ पर मैं एक लकी विनर जो है पिक करने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये पिक कर लिया। और ये सर जी आप बहुत अच्छी वीडियो बनाते हो, हैमस्टर ने सबको बेवकूफ़ बना दिया है। सर मेरा भी सपना था बाइक लेने का। देखो भाई, ये चीज़ तो मैं कह ही रहा हूँ कि यार हम भी यही चाह रहे थे, जितने भी लोग हैं। मैं तो खासकर, अब दूसरों का तो मैं कह नहीं सकता, बट मैं खासकर ये चाह रहा था कि भाई कम्युनिटी का भला होता। यहाँ पर सबको है जो है वो अच्छा खासा अगर पैसा मिलता, ये ठीक ठाक भी अगर डिसेंट डिस्ट्रीब्यूशन भी करते, तो यहाँ पर जो है अंदर एक सेटिस्फेक्शन होता। अब हम आगे बात करेंगे इन्होंने क्या किया है। पर देखो, तरुण धामी यूजर 61R, ये जो भी यूजर है, मेरे को इसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो का और मेरे को ईमेल कर देना। मेरी आईडी पे जाके आपको सिंपली ईमेल कर देना है। और आप जिस भी ईमेल से मेरे को ईमेल कर रहे हो, मेक श्योर करना कि वो ईमेल आपके यूट्यूब चैनल पे मेंशन हो, ताकि मैं वेरीफाई कर सकूं। तो देखो जी, कल का यहाँ पर एक अपडेट आया हुआ है हैमस्टर का। कल का बेसिकली बोले तो ये जो है रात में ही पूरा अपडेट गिरा देते हैं। यहाँ पर देखो 10:29 का, ये कल का ही अपडेट मान लेते हैं हम। और वी हैव बैंड ओवर 3 मिलियन चीटर्स इनफ टू फिल एंटायर सिटी ऑफ रोम। कह रहे कि हमने 23 लाख लोगों को हमने बैन किया है। और वो हमने किस किस बेसिस पे किया है तो ये भी आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, अभी अपनी लाज बचाने के चक्कर में कुछ भी यहाँ पर उल्टा सीधा आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बता देंगे। 1 पर्सन कनेक्टेड ओवर 400 अकाउंट्स। बोल रहे हैं कि एक बंदे ने 400 अकाउंट को जो है कनेक्ट किया था एक सिंगल बैलेंस एड्रेस को, और हमने वो ट्रैक करा और उसके बाद उसको जो हमने बैन कर दिया। वाइल इन्वाइटेड अनदर 22, मतलब, और दूसरे जो आदमी था, दूसरा जो बंदा था, उसने 2000 फ्रेंड्स को इन्वाइट करा था, बट वो सारे के सारे जो है एकदम स्पैम तरीके से थे। तो हमने उनको पकड़ के इस बेसिस पे जो है यहाँ पर उनको जो है यहाँ पर बैन किया है। वी हैव टेकन अवे 6.8 बिलियन का टोकन इन्होंने जो है ये वापस लिया है चीटर्स से। और उसमें से 50% जो है वो हॉनेस्ट प्लेयर्स के बीच में बांटा है और 50% जो है वो बर्न हो जाएंगे। चीटर्स डोंट बिलोंग टू आवर कम्युनिटी, दे ऑटोमेट देयर सेलिंग थ्रू सॉफ्टवेयर एंड गेट एडवांटेज ओवर रेगुलर प्लेयर्स। कह रहे हैं कि चीटर जो है हमारी कम्युनिटी में इनका कोई जगह नहीं है और उनको जो है एक बट आप लोग एक मेरे सवाल का जवाब दे दो कि भाई आप लोग, अगर आप लोगों को फ्रेंड रेफरल के बेसिस पे ही पैसा देना था तो प्रॉफिट पर आवर क्या घंटा बजाने के लिए बढ़ाया? मतलब मैं लिटरली मजाक नहीं कर रहा हूँ इन लोगों के ऊपर। तो देखो, हमारे जैसे लोगों को भी बात आ रही है। हालांकि मैंने एक भी बंदे को रेफर नहीं किया है, बट यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने जो है अगर रेफर किया भी होता, मान लो मैंने अगर 1 लाख लोगों को रेफर किया होता, तो मेरे जो फ्रेंड के रेफरल है उनको इतनी वैल्यू क्यों दी गई है? जो बंदा मेहनत कर रहा है, फ्रेंड रेफर करने में क्या है भाई, मैंने एक ग्रुप में अपना ग्रुप बना रखा है, मान लो मैंने यूट्यूब चैनल खोल रखा है, मैंने वेबसाइट बना रखी है, वहां से जाकर फ्रेंड रेफर कर दूंगा। तो फ्रेंड रेफर करने का जो वैल्यू है उसको इतना ज्यादा इनाम क्यों दे रहे हो, जबकि वो बंदा, दूसरा बंदा मेहनत कर रहा है, प्रॉफिट पर आवर बढ़ा रहा है। मैंने खुद जो है 8 मिलियन के करीब में 7.5 मिलियन से ऊपर प्रॉफिट पर आवर बढ़ा रखा था, तो उसकी कोई आप लोगों ने वैल्यू नहीं करी, उसका कोई वैल्यू नहीं करा। और मैंने जो है एक वीडियो में लिंक शेयर करी थी 100 फ्रेंड वाला अचीवमेंट कंप्लीट करने के लिए, ताकि मुझे ये पता लगे कि जिसका 100 फ्रेंड का अचीवमेंट कंप्लीट है उसको कितने मिले हैं। तो आपको पता है सिर्फ 400 या 500 पॉइंट्स के बीच में यहाँ पे हैमस्टर टोकन्स मेरे को मिले हैं। तो ये भी बेवकूफ़ बनाया। मतलब आपने अगर 100 फ्रेंड जोड़ भी दिए, इनका कहने का मतलब है कि अगर आप 10 लाख लोगों को जोड़ते हो, 1 लाख लोगों को जोड़ते हो, तो ही आपको टॉप लेवल का यहाँ पर टोकन मिलने वाला है। तो वो सारे लोगों का आपने बेवकूफ़ काटा है। और मेरे हिसाब से देखो, अब इनका दिहाड़ी मजदूर बनने का कोई फायदा नहीं है। ये कितना भी लोगों को कन्विंस कर दे, क्योंकि यहाँ पर देखो अभी आने वाले सीजन में ये बहुत बड़े बड़े
प्रॉमिसेस करेंगे, ये करेंगे, और मैं भी भाई वीडियो बना के बताऊंगा क्योंकि मेरा काम है इन्फॉर्मेशन। लेकिन आप लोगों को अपने दिमाग से चलना है। अगर आपको इसको खेलना भी है तो सिर्फ 5 या 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। और मैं खुद अगर अपनी बात करूँ तो मैं शुरू से ये बोलता हुआ आ रहा था आप लोगों को कि मैंने आज तक एक भी की कलेक्ट नहीं करी है, रिकॉर्ड है, एक भी गेम नहीं खेला है इनका मैंने, और खेल के वहाँ से की कलेक्ट नहीं करी है। और ना मैंने किसी को सजेस्ट किया है। अगर कोई मेरे को ये बता दे वीडियो के नीचे कि भाई आपने मेरे को सजेस्ट किया है कि ये गेम ज़बरदस्ती खेलो, मैंने ये बोला अगर आपके पास टाइम है, आपका मन है तो खेलो, वरना छोड़ दो, मैं तो नहीं खेल रहा हूँ, सीधी बात है। और जहाँ तक इन्होंने मेंशन किया था कि भाई की का यहाँ पर वैल्यू निकलेगा, उसके बेसिस पे भी इन्होंने बाबा जी का घंटा दिया है। जिनके पास 1000 कीज जिन्होंने कलेक्ट करी थी उनको 2000 और 3000 टोकन्स दिए हैं। तो आप उससे अंदाजा लगा लो कि भाई उन बंदों ने 1000 की कलेक्ट करने के लिए दिन के 4-4, 5-5 घंटे दिए, और आपने उनको लास्ट में जो है 2 से 3000 का टोकन पकड़ा दिया। तो दिस इज टोटली रॉन्ग। और आप ये बहाना मार रहे हो कि हम जो है इतने हमने अकाउंट को बैन कर दिया, हमने उतना अकाउंट को बैन कर दिया। मैं तो ऐसे ऐसे जानता हूँ बंदों को जो हमारी कम्युनिटी में है, मेरे को कमेंट करते हैं, मेरे जो कम्युनिटी पोल्स उस पर वोट करते हैं, उन बंदों ने कोई भी चीटिंग वगैरह नहीं की थी और उनको भी चीटिंग इज बैड मिला है। आप लोगों के पास कोई यहाँ पर मैनेजमेंट ही सही नहीं रहा है और आप लोग ये कह रहे हो कि हमने चीटर्स बैन कर दिए हैं। आप लोगों ने जानबूझ के, जो गरीब आदमी है जिन्होंने जो है मेहनत करी हुई है, उनका आप लोगों ने पैसा मारा है, उनका हिस्सा मारा है, और वो सारा का सारा हिस्सा दिया है रेफरल करने वालों को। अभी तो देखो आने वाले टाइम पे अभी और चीज़ें यहाँ पर नई नई निकल के आएंगी। मैं तो ये भी देखना चाहता हूँ कि जिन्होंने टॉप जो 100 पे थे, टॉप 10,000 में थे, उनको इन्होंने कितना यहाँ पे पैसा दिया है। तो अब ये सब चीज़ें तो देखो चलती रहेंगी मार्केट में। बट अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूं कि आपको बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखो ये चीज़ें होती है, क्रिप्टो मार्केट रिस्की है। यहाँ पे मैं अगर सजेशन देता हूँ या कोई और देता है तो ये मेरी पर्सनल सजेशन है। आप लोग इस चीज़ को ध्यान से खेलना है। यहाँ पे आपके लिए रिस्क हो सकता है, आप जो है पैसा गंवा भी सकते हो और पैसा कमा भी सकते हो। तो यहाँ पर दोनों तरीके के रिस्क आपको निकल के आते हैं। बट देखो अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ, बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई हम इसको होल्ड करें या ना होल्ड करें, हम इसको बेच दें। शुरुआत में ये होता क्या है, जब ये लिस्ट होगा यहाँ पे 26 तारीख को 5:30 बजे, जब ये बाइनेंस पे लिस्ट होगा तो लोगों की भीड़ लग जाएगी सेल करने के लिए, और काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो नहीं कर पाते। देखो यहाँ पर ये आप मत सोचना कि भाई अगर आपका कॉइन सेल नहीं हो रहा है, अगर आप सेल नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ आप ही नहीं कर पा रहे हो। और यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग जो है साथ में लगे रहते हैं ये चीज सेल करने के लिए। तो ये सबके लिए होता है, अपने लिए मत सोच रहा है। जैसे ही इसको खोलोगे आप इसका प्राइस देखने लग जाओगे कि भाई हाँ ये प्राइस जो है हमें मिल रहा है, और आपको अब यहाँ पर डिसीजन बनाना होता है कि भाई हम इससे सेल करें, होल्ड करें। अगर आप होल्ड करते हो तो आपको घाटा भी हो सकता है, अगर आप सेल कर देते हो तो आप इतने फायदे पे जाके जो है निकल जाओगे। ऐसे मान लो इसकी प्राइसिंग आई यहाँ पर 1 रुपया, इंडियन रुपीज की बात कर रहा हूँ, और हो सकता है कि वो 1 रुपया आपको 2 रुपये भी बना दे या 1 रुपया 25 पैसे भी बना दे। इस तरीके से भी आपको यहाँ पर जो है प्रॉफिट मिल सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर डॉग्स कॉइन की देखूँ, जो सबसे पहले हमारा डॉग्स जो है लिस्ट हुआ था इस कम्युनिटी में, उसी से ही तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पर नाम वगैरह इस कम्युनिटी का हुआ था, और बंदों ने बहुत बढ़िया यहाँ पर एयर ड्रॉप दिया। किसी को भी मैंने यहाँ पर दुखी नहीं देखा डॉग्स के एयर ड्रॉप से। कुछ ऐसे बेहुदा लोग, कुछ ऐसे हैमस्टर जैसे बेहुदे लोग जो है इन्होंने कम्युनिटी को बर्बाद कर दिया है। हालांकि अभी भी यहाँ पर आने वाले टाइम पे और बढ़िया बढ़िया एयर ड्रॉप्स आएंगे और खूब लोग पैसा कमाएंगे। बट जिन लोगों ने अभी इसकी शुरुआत करनी सोची थी उन लोगों को इन्होंने डाइवर्ट करा दिया है। तो यहाँ पर देखो डॉग्स का जो प्राइस है अभी के टाइम पे चल रहा है 0.0008534, और ये जब लिस्ट हुआ था तो इसका प्राइस था, आपको मैं बता दूं कि 0.0012 के करीब में यहाँ पर जो है प्राइस था। और ये जो है ग्राफ आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ग्राफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर 1 महीने का, चलो मैं इसका ग्राफ कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखो इसका प्राइस इस तरीके से गया हुआ है। और 26 तारीख की इसकी प्राइस आप देखो, यहाँ पर शुरुआत में जब ये लिस्ट हुआ था 26 तारीख को 5:30 बजे, यहाँ पर देखो, देख रहे हो ध्यान से आप, तो ये जो है इसका प्राइस था 0.0016, और थोड़ी देर बाद इसका प्राइस जो है वो गिरा और इसका जो प्राइस है 0.0012 हो गया। फिर उसके बाद देखो अब ये जो है काफ़ी दिन तक ऐसा ही रहा। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखो अगले दिन 1-2 दिन ऐसा ही रहा, फिर वो आ गया यहाँ पर लास्ट में 0.0015 और 7 के करीब में। तो ये जो फिर बढ़ा है वापस, देखो इसका ग्राफ पहले आप पढ़ो, और फिर इसके बाद ये गिरा है, और अब जो है ये धीरे धीरे 1000 से भी नीचे चला गया है। अब देखो अब ये जो है 800 पे आ गया है। तो यहाँ पर देखो लोगों ने क्या किया कि शुरू में जिसने बेच दिया उसका तो फायदा हो गया, लेकिन अगर जिसका नहीं बिका और मार्केट आप देख रहे हो कि आपका मार्केट डिप चला गया, तो डिप जाने के बाद अगर मैं रहूँगा, मैं अपनी पर्सनल चॉइस की बात कर रहा हूँ,
तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि भाई मैं थोड़ा सा होल्ड करके देखूंगा, और मेरे को अगर कम पैसे मिल रहे हैं, मैं एक ये भी देखूंगा कि मान लो मेरे को अगर 10,000 रुपये मिल रहे हो तो मैं उसको जल्दी जल्दी सेल करके कैश आउट करा लूँगा। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर 2-3 हज़ार टोकन्स है तो मैं यहाँ पर जो है, अगर अपनी पर्सनल बात करूँ तो मैं अब कुछ टोकन्स छोड़ दूंगा, जैसे 50% छोड़ दूंगा, 50% यहाँ पर जो है वो कैश आउट करा लूँगा अगर मेरे से हो जाता है जल्दी जल्दी में। और यहाँ पर आपको पूरा बाइनेंस का जो है प्रोसीजर भी आगे आने वाली वीडियो में समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो। तो देखो इसका शुरू में ग्राफ काफ़ी बढ़ा और उसके बाद जो है फिर से दोबारा ग्राफ वही टच कर गया, 0.0016 टच कर गया और फिर उसके बाद जो है ये धीरे धीरे गिरा। तो यहाँ पर ये ग्राफ लेके चले हैं। और आप कैटिजन का दिखा देता हूँ, और इसकी भी लिस्टिंग अभी ही हुई है और इसने भी भाई लोगों को बेवकूफ़ी बनाया एक तरीके से। मतलब मैंने भी कैटिजन ज्वाइन करा था, मुझे तो एक भी यहाँ पे कॉइन नहीं मिले। तो यहाँ पर देखो इसका प्राइस जो आया था $0.08 के करीब में आया था, और यहाँ पर इन्होंने मार्केट में सप्लाई कम रखी थी इसलिए प्राइस शायद इसका इनका ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो आप जो देख रहे हो 20 तारीख को यहाँ पर ये इसका प्राइस जो है $1 हुआ, और उसके बाद जो है आप देखो ये 21 तारीख को धीरे धीरे गिरने लग गया। फिर ये जो है यहाँ पर बीच में 9 बढ़ा, मतलब 0.09 हुआ 21 तारीख को, और यहाँ पर जो है फिर ये 9 हुआ, और फिर ये जो है धीरे धीरे ये जो गिरने लगा। तो यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए ही जो ये हरा हुआ है, और आप देख सकते हो उसके बाद से जो है इसका डिपिंग स्टार्ट हो गया है, और अभी ये जो है 8 पे बैठा हुआ है। तो अभी इसका जो है प्राइस स्टेबल ये मान सकते हैं, थोड़ा सा अभी ये जो है बढ़ रहा है, और ये इतना भी पुराना नहीं है। अगर आप जल्दी सेल करने में कामयाब हो जाते हो तो आप कर सकते हो। और मैं आपको ये बताता हूँ कि भाई देखो, अगर ये हैमस्टर वाले थोड़ा दिमाग लगाते हैं या फिर से कुछ हाइप वगैरह बनाते हैं मार्केट में, सेकंड सीजन लेके आते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि इसका प्राइस भी पंप कर जाए। क्योंकि ये जो लोग जितने गुस्सा है वो लोग भी यही सोचेंगे कि चलो जी दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं, हमें एक आध जो है कुछ ना कुछ तो हमें देखने को मिलेगा। और जैसे ही इसकी थोड़ी मार्केट में डिमांड या पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो इसका प्राइस दोबारा से पंप कर जाएगा। तो हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म में आपको गेन भी दे के जाए। तो मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा है आधा टोकन तो है उसी टाइम पे सेल हो जाए। ठीक है, सेल हो जाएगा, आधा बचे रहेगा। मैं देखूंगा मार्केट का क्या कंडीशन है, मैं इसको लॉन्ग टर्म में छोड़ सकता हूँ, नहीं छोड़ सकता। और अगर उस टाइम पे मेरा सेल नहीं होता तो मैं जो है डिप पे नहीं बेचूंगा। अगर डिप चला जा रहा है तो मैं वहां पे नहीं बेचूंगा, मैं इंतजार करूंगा कि ये जो है इसके पास आए और फिर उसके बाद जो है सेल करूंगा। बट फिर भी यहाँ पर मेरे ऊपर भी रिस्क रहेगा, क्योंकि ये रिस्की गेम है, हो सकता है कि कभी आप आए ही ना। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि मैं इस तरीके से चलने वाला हूँ। मैं कोशिश करूंगा उस टाइम पे सेल हो जाए, नहीं होगा वेल एंड गुड, छोड़ दूंगा। मैं फिर इंतजार करूंगा, देखो क्योंकि जब ये मार्केट में आएगा तो फिर उसके बाद इसके ऊपर वेल्स भी जाते हैं, तो वो अपना क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट डालते हैं, फिर उसका प्राइस पंप हो जाएगा, फिर वो सेल कर देते हैं, फिर वो निकल जाता है अपना प्रॉफिट कमा के। तो ऐसे काम करता है। तो इसको रेगुलरली मॉनिटर करके ही मैं अपना डिसीजन बनाऊंगा। और आप लोग अपना डिसीजन बनाना कि आप क्या करना चाहते हो, ये प्रॉपर आपके तरफ है। लेकिन यहाँ पर जो है समझदारी की बात यही है कि अगर आपसे सेल हो जाता है तो सेल करो, और पूरी तरीके से सेल मत करो। सेल करो, आधा करो, और आधा करने के बाद जो है आप थोड़ा सा बचा के रखो, देखो मार्केट में क्या जा रहा है। वैसे भी जिन उनके लिए ये बेस्ट रहेगा जिनके पास जो है 3-4 हज़ार टोकन्स आए हुए हैं, तो वो 3-4 हज़ार रुपये जो है इसके ऊपर थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं। अब जिनको 20,000-25,000 टोकन रिसीव हुए हैं वो तो चलो मान लो वो 20,000 बेच देते हैं, 5,000 बचा के रख लेते हैं, या वो होल्ड करके रखते हैं। बहुत सारे लोग इसको जो है विजनरी प्रोजेक्ट के तौर पे भी देख रहे हैं, तो होल्ड करके रख सकते हैं। तो वो ये देख रहे हैं कि आने वाले 2 से 3 सालों में इसका जो है हमें 3x, 10x, 20x भी मिल सकता है, तो वो उस तरीके से काम कर सकते हैं। और ये आखिरी ही वीडियो नहीं है, इसके ऊपर मैं अभी और आने वाले टाइम पे वीडियो बनाने वाला हूँ, उस दिन भी आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कि आप क्या सोच रहे हो, आप इसको सेल करना चाहोगे या इसको होल्ड करके रखोगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।